आज का हमारा टॉपिक है डायमंड एंड ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैं, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ तक डायमंड की बात है तो डायमंड हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। दूसरी तरफ डायमंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मींस ये इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड को हम ज्वेलरी में यूज करते हैं जबकि ग्रेफाइट को हम पेंसिल में राइटिंग के लिए यूज करते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इतनी डिफरेंट क्यों हैं, इस सब को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डायमंड की प्रॉपर्टीज को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम डायमंड में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिस्कस करें। यही वजह है कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है 4 कार्बन एटम्स के साथ, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और आप जानते होंगे कि जब कभी कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इस केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से स्ट्रक्चर हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री का होगा। डिस्कस करते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को। डायमंड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायमंड के मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से डायमंड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है। यही वजह है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होने की वजह से डायमंड हार्ड होता है नेचर में। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास डायमंड के मॉलिक्यूल्स में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, यही वजह है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होने की वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट सॉफ्ट है नेचर में और साथ ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे 2D स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को, ताकि हम जान सकें कि ग्रेफाइट में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरीके से मौजूद है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल का। यहाँ पर हर सेंट्रल कार्बन एटम ओवरलैपिंग कर रहा है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। पाई बॉन्ड कब बनता है कि जब कभी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल में क्योंकि सेंट्रल कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यही वजह है कि यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जी हाँ, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा मॉलिक्यूल का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल का ट्राइगोनल प्लेनर होगा और एंगल 120 डिग्री का बनेगा। ग्रेफाइट शीट्स। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट शीट्स या लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास शीट 1 ग्रेफाइट की एक शीट है और शीट 2 ग्रेफाइट की दूसरी शीट है। अब शीट 1 के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जहाँ तक शीट 2 की बात है तो इधर यहाँ पर भी कार्बन एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, लेकिन इन दोनों शीट्स के दरमियान मींस शीट 1 और शीट 2 के दरमियान जो है बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है।
यही वजह है कि अगर आप पेंसिल को देखें तो पेंसिल में मौजूद जो ब्लैक कलर का हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं मटेरियल, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको टच भी करते हैं तो आप देखेंगे कि वो ब्लैक कलर ग्रेफाइट का आपके हाथ पर आ जाएगा। ऐसा क्यों है? दर हकीकत जो ग्रेफाइट की शीट होती है, एक शीट या लेयर आपके हाथ पर आ जाती है क्योंकि इन शीट्स के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। यही वजह है कि ये इजीली एक शीट आपके हाथ पर आ जाती है। इसी तरीके से जब आप राइटिंग करते हैं पेंसिल से तो क्या होता है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इजीली ग्रेफाइट की जो लेयर है वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेफाइट की अगर हम शीट 1 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और फिर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। थ्रू आउट अगर आप शीट 1 को देखते हैं ग्रेफाइट की या शीट 2 को देखते हैं तो ये प्रोसेस जो होगा रिपीट होता रहेगा। इस सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को कंजुगेशन कहा जाता है। और कंजुगेशन हमारे पास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब कभी कंजुगेशन होती है तो इसके रिजल्ट में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड की वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।